गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 का रिवीजन मीन्स वर्कबुक करेंगे फिल द प्लांट फेरी। आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का जो वर्कबुक हमने फिल किया था उसमें से कुछ ही बच्चों ने वर्कबुक फिल करके मुझे सेंड किया था, तो मैंने उन बच्चों के नेम भेजे हैं और जिनने सबमिट किया उनके भी नेम भेजे और जिसने नहीं भेजी उसके भी नेम भेजे हैं। तो आप लोग जिसने भी नहीं भेजी है वो कंप्लीट करके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वो मुझे सेंड करेगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। द प्लांट फेरी, इस चैप्टर को हम ऑलरेडी रीड कर चुके थे बुक में। देखिए, विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, तो इसका बी आंसर है हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। ओके, विच प्लांट डिड द गर्ल टच अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट फेरी, तो मेहंदी और नीम को उन्होंने टच किया था। ठीक है, वैसे इसका आंसर ए होगा। गर्ल्स ने जो टच किया था वो मारीगोल्ड एंड जास्मिन को किया था। किसको किया था? मारीगोल्ड एंड जास्मिन। तो इसमें दूसरे का ए कर लेना। वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑन द ग्रास। किस पर बैठी थी वो? ग्रास पर बैठी थी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड वाले का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज है द थिकेस्ट ट्रंक, मतलब थिकेस्ट मीन्स होता है मोटा, तो सबसे मोटा जो होता है वो होता है बेनियन ट्री का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट इज सीन इन द गार्डन, तो कौन सा नहीं था? व्हीट नहीं था, बाकी सारे थे। रोज था, पेरिविंकल, मेहंदी, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको व्हीट नहीं मिलेगा। सिक्स्थ वाले का, द ट्विग्स ऑफ विच ट्री डू बी यूज एट टीथ क्लीनर, तो बबूल की जो ट्विग्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। द लीव्स ऑफ विच ट्री आर यूज टू मेक डेकोरेटिव गार्लैंड, जिसको हम कहते हैं तोरण, तो जो बनाना लीव्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच प्लांट इज़ यूजफुल एज अ मेडिसिन, तो मेडिसिन के जैसे यूज़ है बासल, जिसको हम तुलसी कहते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। द इम्प्रेशन ऑफ थिंग विथ अ रफ सरफेस, जिसका रफ सरफेस होता है उसको हम इजीली उसका इम्प्रेशन हम ले सकते हैं। द डिज़ाइन ऑफ फ्लावर लीव्स इज सीन मोर ऑन अ गार्डन इज स्प्रेड ऑन बेड्स, तो किस पर देख सकते हैं हम? ठीक है, गार्डन में देख सकते हैं। ओके, द ट्री हुज लीव्स आर स्मॉल थिन एंड हैव सो लाइक एजेस द नीम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीम। तो अब चलते हैं पेज नंबर आपका 16 पर। ये रहा आपका पेज नंबर 16। व्हेन लीव्स ऑफ टी और तुलसी आर एडेड टू टी दे गिव अ गुड फ्लेवर, तो तुलसी या टी लीव्स को तो टी में तो डाल रही है, तुलसी को हम ऐड करें इसमें तो वो बहुत शानदार आपका क्या देती है? फ्लेवर देती है। ओके, प्लांट लाइक वासिल, पेरिविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज बुशेस, उनको क्या कहते हैं? बुशेस। बुशेस की स्पेलिंग होती है BUSHES, बुशेस। ओके, प्लांट लाइक बेनियन, नीम, मैंगो एंड एकासिया आर नोन एज आपका ट्रीज, इनको क्या कहते हैं? ट्रीज, TREES, ट्रीज। द कलर ऑफ लीव्स ऑफ, तो जो लीव्स इसमें आ जाएगा, लीव्स की स्पेलिंग है LEAVES, लीव्स ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन। टिक द करेक्ट आंसर देखेंगे हम, आपको दिख रहा होगा। द चिल्ड्रन प्लेड एम्बेली पीपली, ये नहीं खेल रहे थे, उन्होंने आपको हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी खेला था। द गार्डन इन द विच द चिल्ड्रन प्लेड द गेम ऑफ प्लांट फेरी हैड प्लांट्स लाइक नीम, मेहंदी एंड जासमिन, ये सही है। द ट्रंक ऑफ रोज प्लांट इज थिक, ये फॉल्स है, ये बहुत पतला होता है, आपका झाड़ी होता है जिसको हम बुशेस कहते हैं। ओके, द लीव्स ऑफ पीपल ट्री आर स्मॉल थिन एंड हैव सो लाइक एजेस, इसकी नहीं होती, ये किसकी होती है? आपके नीम की। द इम्प्रेशन ऑफ स्मूथ एंड सॉफ्ट ट्रंक इज ईजी टू टेक, ये फॉल्स है। अभी हमने पढ़ा रफ, जो रफ सरफेस होता है उसका हम इजीली उसको ले सकते हैं। ठीक है, इम्प्रेशन उसका। द शेप, कलर एंड एजेस ऑफ एवरी लीफ इज डिफरेंट, ये ट्रू है। द लीव्स ऑफ नीम आर बेटर टू टेस्ट, ये भी ट्रू है। ओके,
अब आ जाइए आपका पेज नंबर 16 पर। ये रहा पेज नंबर 16। मैच द कॉलम। देखिए ये जो लीफ है वो किसकी है? पीपल की है। पीपल की स्पेलिंग PEEPAL। नीम ये आपका वेनियन, ये अशोका। ठीक है, अब हम आपको दिख रहा होगा अशोका की स्पेलिंग ASHOKA, अशोका। अब बात पेज नंबर आपका 18। ये देखिए, लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पिक्चर। देखिए ये है जो है, इसमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं उनको लिखना है। तो आपको पहला पेंटिंग है, इसमें ट्री है, पिलो है, बेड शीट है, कर्टन्स है, बुक है। कर्टन्स की स्पेलिंग होगी CURTINS, कर्टन और बुक। राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। जिस पर पैटर्न हो, तो वो जो गर्ल्स पैंट पहनी हुई उस पर है, बेड शीट पर है, आपका पेंटिंग फ्रेम में है और बुक पर है। ओके, तो पेंटिंग की स्पेलिंग PAINTING, फ्रेम की स्पेलिंग FRAME, फ्रेम। ओके, बेड शीट की स्पेलिंग होगी BED, बेड, और SHEET, सीट। ओके, राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ प्लांट एंड ट्रीज यू हैव सीन। जो आपने देखे उनके ट्रीज के नेम लिखने हैं, तो आप इजीली लिख सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं। जैसे मैंगो हुआ, पपाया हुआ, नीम, तुलसी। नाउ कम टू द पेज नंबर आपका नेक्स्ट। देखिए, पीपल, अशोका, बेनियन, मनी प्लांट, मारीगोल्ड, आपका चमेली CHAMILI, चमेली, जास्मिन, लोटस LOTUS, जास्मिन की स्पेलिंग हुई JASMINE, जास्मिन। ओके, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो दीदी सेट ऑन द ग्रीन ग्रास। ग्रीन की स्पेलिंग GREEN, ग्रीन ग्रास। विच ट्री हैव यू सीन हुज ट्रंक इज़ वेरी थिक। इनका आपका ट्रंक होता है वो बहुत क्या होता है? थिक होता है। तो वो है आपका मैंगो, वेनियन, पीपल एट्सेट्रा। तो इनका जो ट्रंक होता है, मीन्स तना होता है, वो बहुत मोटा होता है। राइट द नेम्स ऑफ द लीव्स विच यू हैव सीन। तो जो आपने लीव्स देखी हों वो मैंने 4-5 लिख दिए हैं, नीम, तुलसी, मैंगो, पीपल। ओके, तो इनकी स्पेलिंग आपको आती है, आप इजीली लिख सकते हैं। विच थिंग्स कैन ऑन सीन गार्डन। गार्डन में आप क्या देखते हैं? डिफरेंट प्लांट एंड ट्रीज, फ्लावर्स, जैसे लोटस, रोज़, मारीगोल्ड, अशोका, मेहंदी एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। Who went to the garden with दीदी। चिल्ड्रन वेंट टू द गार्डन विथ दीदी। आप इसमें चारों बच्चों का नाम भी लिख सकते हैं, माइकल हुआ आपका, ठीक है। इस तरीके जो बच्चे हैं उनका नाम लिख सकते हैं। तो आप चिल्ड्रन लिख दीजिए। विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। तो आपका अंताक्षरी एंड हाइड एंड सीक के बाद उन्होंने प्लांट फेरी गेम खेला था। तो प्लांट की स्पेलिंग प्ले, चिल्ड्रन की स्पेलिंग CHILDREN, चिल्ड्रन, प्ले की PLANT, प्लांट, फेरी की स्पेलिंग होगी FAIRY। ओके, FAIRY। विच बुश डिड माइकल टच इन द गार्डन। तो माइकल टच मेहंदी बुश। मेहंदी की स्पेलिंग हुई MEHENDI, मेहंदी बुश। ओके, हुज लीफ इज़ वेरी बिग। तो जास्मिन लीफ इज़ वेरी बिग। जो गार्डन में जास्मिन थी उसकी जो लीफ थी वो सबसे बड़ी थी। कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट। देखिए 20 पर आए हम। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट में कौन से 5 पार्ट्स होते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स। राइट द नेम्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो फ्लावर प्लांट रोज़, मारीगोल्ड, लोटस। लोटस की स्पेलिंग आपको बता चुका हूँ LOTUS, लोटस। फ्रूट्स प्लांट्स मैंगो, बनाना, पपाया। तो इनके आप लिख सकते हैं। इन विच आस्पेक्ट आर प्लांट डिफरेंट। तो कौन कौन से तरीके से आपके जो प्लांट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं।
तो बाय लीव्स, ट्रंक, फ्रूट, स्मेल, फ्रूट। ओके, फ्रूट्स 2 बार लिख दिया। इसके हाइट से हो सकता है, आप इसमें हाइट भी लिख देना। ओके, हाइट की स्पेलिंग HEIGHT, हाइट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आप इसमें हाइट भी ऐड कर। व्हाट आर रूट्स? तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट विच सपोर्ट इट, मीन्स ये जो अंडरग्राउंड होता है वो इसको जो जब मिट्टी के अंदर होता है उनको हम रूट्स कहते हैं, जो कि आपके प्लांट को स्टैंड बाई करके रखता है, मीन्स खड़ा रखता है उसको। ओके, व्हाट इज द ट्रंक ऑफ अ प्लांट? इट इज़ द मेन पार्ट विच स्टैंड द प्लांट, मीन्स जिसके सहारे आपका प्लांट खड़ा होता है उसको हम कहते हैं स्टैंड या ट्रंक। ओके, व्हाट इज सीन ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज? तो ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं उस पर क्या है, आपको डिफरेंट लीव्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंट लीव्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्पेलिंग है INSECTS, इंसेक्ट। आप फ्रूट्स लिख सकते हैं, फ्रूट्स की स्पेलिंग FRUITS, फ्रूट्स। फ्लावर की स्पेल आप फ्लावर भी लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, FLOWERS, फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 15, इन हाउ मैनी बेस आर लीफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो किस किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं? तो वो है इन साइज, कलर, कलर की स्पेलिंग COLOUR, कलर। स्मेल की SMELL, स्मेल, स्मूथनेस। ओके, इस साइज में। टेस्ट में भी वो अलग होती हैं, तो आप इसमें टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, TASTE, टेस्ट। ओके, वाई आर लीव्स नोन एज द किचन ऑफ प्लांट्स? जैसे किचन में क्या बनता है, खाना बनता है, ऐसे प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वहाँ उनका खाना बनता है। ओके, दैट्स वाई ये आपके क्या कहलाती है, किचन ऑफ प्लांट। तो बिकॉज इट प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। प्रिपेयर की स्पेलिंग PREPARE, प्रिपेयर। फूड की FOOD, फूड फॉर प्लांट्स। व्हाट इज ट्री? इट इज़ अ बिगर देन प्लांट एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड ब्रांचेस। तो ये प्लांट से आपका बड़ा होता है और उसके जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रांचेस भी स्ट्रॉन्ग होती हैं उसकी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग हुई STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्टेम की STEM, स्टेम। एंड ब्रांचेस की स्पेलिंग होगी BRANCHES, ब्रांचेस। और व्हाट इज बुश? बुश यानी झाड़ियाँ। इट इज़ अ स्मॉल लीफी प्लांट लाइक ब्रिंजल, ओनियन। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, आप रोज़ भी आता है इसमें, रोज़ हुआ, ये भी आपका किस में आता है, आपके बुश में आता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, ये पोएम हम पढ़ चुके थे। इसमें क्या करना था, इसमें आपको जो ये जो लीव्स दी हैं इनको और फ्लावर्स दिए हुए हैं इनको कलर करना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, आप इसको कर लेना, इसमें कलर करना। अब देखिए, इसमें जो ड्राई लीव्स की हेल्प से आपको जो पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर है कौन सा आपका, हाँ ये वाला जो पेज नंबर है, इस पर आपको ड्राई लीव्स की मदद से क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ओके, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर ट्री फ्रेंड इन द बॉक्स, इस तरीके से आपको। ठीक है, यह एक्टिविटियाँ, इसमें आपको एक ट्री का डायग्राम बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, आपको ट्री का डायग्राम बनाना है। कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, विच ट्री इन द गार्डन हैड अ बिग एंड थिक ट्रंक? तो इसमें जो सबसे था वो होगा बेनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स कैन वन सिट एंड प्ले? तो आपका एक सिट एंड प्ले करके खेल सकते हैं, वो है आपका बी, अंताक्षरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री हैज़ द बिगेस्ट लीव्स? तो इसमें से जो होगी सबसे बड़ी वो पपाया की होगी। किसकी होगी? पपाया, सी। द इम्प्रेशन ऑफ विच लीफ इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड? तो किसका होगा आपका? पीपल, बेनियन, नीम, बनाना। तो बेनियन का होगा। ठीक है, द लीव्स ऑफ विच ट्री आर यूज्ड एज फ्लावरिंग इन पल्सेस एंड वेजिटेबल्स?
तो बासल स्लीप इसका आंसर, सॉरी पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, तो ये करी लीव्स है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, इसके बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये छोड़ दिया था। देखिए ये तो 4 लेग्ड एनिमल आप कर सकते थे, इस वाले में आपको ये फर्स्ट चैप्टर का है, इसमें आपको क्या करना था, इनके नेम लिखने थे एनिमल्स के। ये पिजन है, ये हॉर्स है, बटरफ्लाई, स्पैरो, डंकी एंड पैरट। इसमें आपको क्या करना था, जो आपके एनिमल्स हैं आपको देख रहे हैं इसमें, कलर द एनिमल दैट नॉट लिव इन योर हाउस, उन एनिमल्स को कलर करना जो आपके हाउस में नहीं रहते, जैसे फिश हुआ, स्वान हुआ, आपका चैमेलियन लिजार्ड हुआ, आपका एलिफेंट हुआ, ओके, हॉर्स हुआ, आपका हैन हुआ, तो ये सारे आपके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इनको आपको कलर करना है। ये पजल गेम मैं बता ही चुका था, आपको एक एनिमल की पिक्चर लेनी है और उसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना, फिर अपने दोस्त के साथ उसको क्या करना, शेयर करना, और उसके साथ आपको क्या करना है, उसको दोबारा से पिक्चर बनाना है, ठीक है। अब आ जाइए, एक पेज और रह गया था जो आपका लास्टली बचा हुआ है, इसका डिस्कशन और कर लेते हैं हम। देखिए ये वाला पेज आपका जो देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, पार्ट्स ऑफ 5 एनिमल्स आर हिडन, तो 5 एनिमल के आपके पार्ट्स इसमें हिडन है। इन द पिक्चर रिकॉग्नाइज द पार्ट्स एंड नेम द एनिमल्स। देखिए मैंने हम किसका है, इसमें कैमल का है, हेड किसका है, राइनोसोरस का है, राइनोसोरस की स्पेलिंग है RINOCEROS, राइनोसोरस, ओके। अब देखिए नेक जो है वो जिराफ की है, जिराफ की स्पेलिंग GIRAFFA। जो लेग है वो आपका हॉर्स का है, ठीक है, एक लेग आपका एलिफेंट का है, एक लेग आपका कैमल का है, और जो टेल है वो किसकी है, हॉर्स की है, ओके। अब देखिए इसमें हॉट क्वेश्चंस हैं आपके कुछ, विच एनिमल्स स्टे ऑन लैंड एंड ऑन ट्रीज, तो मंकी है वो आपका लैंड एंड ट्री पर रहता है। विच एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वंस दो इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, तो बैट, मैंने आपको बताया बैट आपका वो वाला बैट नहीं जो हम क्रिकेट खेलते हैं, बैट एक बर्ड होता है जो रात में आपका पेड़ों पर उल्टा लटकता है, ओके। विच बर्ड ले इट्स एग इन अनदर बर्ड्स नेस्ट, तो ये कुक्कू है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता, ये कौवे से मिलती जुलती है, क्रो से, तो सिमिलर है उसके, तो उसी के आपके उसके नेस्ट में वो क्या करती है, अपने अंडे देती है और वहीं से उसके बच्चे बड़े होते हैं। विच एनिमल कैचेस फिश बाय स्टैंडिंग स्टेडली ऑन 1 फुट इन अ पॉन्ड, तो इसका नाम है स्टार्क, STO, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हॉप्स टू मूव, कौन सा आपका किसके लिए आगे बढ़ने के लिए कूदता है, तो वो है आपका रैबिट, ओके। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आपके वर्कबुक का 2nd चैप्टर। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आप स्क्रीनशॉट के लेकर भेज दीजिए, मैं उसका करेक्ट आंसर जो भी होगा आप लिखकर मुझे बताइए, ओके, मैं उसका आंसर आपको भेज दूँगा, ओके। लेकिन आपको वर्क कंप्लीट करके बिफोर 5 PM आपको भेजना है। जिन बच्चों ने 1st और 2nd चैप्टर नहीं भेजा वो ज़रूर इस बात पर गौर करें, ओके। थैंक यू।